गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। 8:08। ये देखें 8:08, 11 फरवरी। तो 6:14 पर कल शाम की मिल्किंग हुई थी। सुबह की मिल्किंग में थोड़ी सी शरारत इसने जरूर करी। बाल्टी दिखाइए। ठीक है, खाली बाल्टी निकालें। आप देखें बाहर जब भैंसों के साथ आ चुकी है तो आराम से जुगाली ले रही है। उस टाइम गलती करके भैया क्यों ये भैंस बाहर जाना खतर जावा नहीं जोड़ पे। साथ की जो भैंसें हैं वो आपने निकाल दी, इसलिए ये समस्या अवश्य हुई। फर्स्ट टाइमर के हिसाब से थन पासे काफ़ी अच्छे देखें। दूर से ही मैं दिखाना चाहूँगा। और ये जो और कटड़ियाँ हैं ये भी अपने बुल की हैं ना। इनमें से 4 कटिया मेरे कौन सी? थोड़ी आप कैमरा ना घुमाइए। हाँ बताएं। तो फिर बाद में देख लोगे। दो, एक तो ये है। हाँ और एक उससे परली साइड हुआ। अच्छा, वो देखें पीछे उससे परली साइड। अच्छा एक जिसका आपका दूध निकाला लग रही है। अच्छा। और एक छोटा बच्चा और है अंदर। ठीक है। तो पशुपालकों के लिए जो खुद अपना बुल तैयार करते हैं उनके लिए ये चुनौती काफ़ी हो जाती है, क्योंकि उनके घर आंगन में उसी की कटड़ियाँ, उसी की बहनें ज़्यादा आ जाती हैं। तो समाज उस बुल का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाता है, वो खुद अपनी होम ब्रिड पर उसे ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को समझें। अगर और दूरदृष्टिता हो तो आप एक साथ 2 बुल तैयार करें, लेकिन 2 बुल अगर तैयार करते हैं तो फिर खर्चा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप यदुवंशी गौशाला में देखें तो एक साथ शक्ति और राजा 2 ब्लड लाइन तैयार की गई थी, क्योंकि शक्ति की जो बेटियां हैं फिर किससे ज्ञापन करवाएं, और राजा की है उसकी बेटियां होती तो फिर किससे ज्ञापन करवाएं। इसीलिए जो अभी शिव कुमार जो भाई हैं, गांव है इनका बालक, जिला है इनका हिसार, इन्होंने एक बुल तैयार किया। तो एक बुल का जो फ़ायदा है वो समाज उठा सकता है। मैं नहीं उठा सकता। आप ज़्यादा नहीं उठा सकते, क्योंकि उसकी जो बेटियां हैं और उसकी जो बहनें हैं आप उनको ज्ञापन करवा नहीं सकते, तो बुल आपको चराना पड़ता है। जी। तो पंचायती स्तर पर जब ये काम हुआ करता था बुल तैयार करने का, पंचायती झोटा, तो उसमें उनके पास विकल्प होता था कि वो 3-4 साल बाद बदल लेते थे, या फिर ज़्यादातर जो भैंसें थी उनके ऊपर उस बुल को यूज़ किया जा सकता था। क्योंकि गांव में पशुधन हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं तो 500 से लेकर के 1000, 2000, 3000 तक भी पशुधन मेरे गांव में 4000 है जी। 4000 है। 4000। अच्छा, आपने जोड़ पे देखी भी होगी कितनी भैंसें हैं। जी कैथल साइड भी, जीन साइड भी हमें एक गांव में काफ़ी पशुधन देखने को मिलता है। और HLDB का जो हिसार जिले में आता पहला गांव आता जी मेरा हमारा। अच्छा। जिसमें डॉक्टर साहब से भी मिला था, जो एक साथ 65 भैंसें रिकॉर्डेड हुई थी एक बैच के अंदर। हाँ। अब तो वो 18 किलो वाला करने के बाद तो बैच नहीं रहा है। नहीं, पहले बैच होता था तो साल में 2 या 3 बार आता था। अच्छा। तो उसमें बैच में पहले डेट दी जाती थी गांव के अंदर। अच्छा। जिस तरह तो उसमें इकट्ठी भैंसें पास होती थी। हाँ। तो उसमें 65 भैंसें एक साथ पास हुई थी मेरे गांव में। अच्छा, 65 भैंसें एक साथ मिल्क रिकॉर्डिंग में पास हुई थी। मतलब जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, अभी 19 किलो है शायद। अब 18 किलो हो गया। उस टाइम 13 किलो था। उस टाइम 13 किलो। तो 18 किलो प्रतिदिन का अगर कोई मुर्रा 4 समय का दर्ज करवाती है तो जब उसको कहते हैं कि उसने निवास क्लियर किया। तो 18 लीटर पर कितना धनराशि सरकार देती है? 10,000। 10 या 15। और 21 प्लस करती है तो शायद 15,000। और 25 से 30,000। हाँ, 25 क्रॉस करती है तो फिर 30,000 रुपये। इस तरह की धनराशि हरियाणा सरकार के द्वारा पशुपालकों को दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह CRI में अंदर वो पैसे लेते थे और फिर वहाँ जाकर रिकॉर्ड करवाया जाता था। ये कितना मैं CIRB संस्था की अगर कोई निदेशक या फिर अगर कोई और अच्छे डॉक्टर्स वहाँ की मैनेजमेंट की अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, इस जैसी संस्थाएं किस उद्देश्य के साथ बनाई गई हैं। अगर आप
अगर आप एक साधारण पशुपालक जो कि पिकअप में चढ़ा करके भैंस को ले करके आता है, आपके प्रांगण तक ले करके आता है, ऑलरेडी खर्चा करता है, और आप फिर उसी से पैसे लेते हैं दूध रिकॉर्ड करवाने के, कमाल है। देखो तभी देखो HLDB हरियाणा गवर्नमेंट की हुआ है। हाँ। तो उस इससे आगे निकल गई। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो नीतियां हैं ये पता नहीं किस सोच के साथ बनाई जाती हैं। एक पशुपालक पहले CIRB जैसी संस्थाओं में हुआ करता था कि हर सोमवार को कोई कैसी ही दूर से कहीं किसी राज्य से आप पशुधन ले आए, हर सोमवार को तकरीबन मिल्क रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ क्या त्रुटि आई, क्या बदलाव लिए गए, उस पहले वाली व्यवस्था को पूरी तरह से चेंज करके और अभी जो है वो CIRB जैसी संस्थाओं में मिल्क रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है, या फिर पैसे दे करके करवाओ। पैसे दे तो आम जमींदार नहीं जाएगा वहाँ पर, नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन उनको मिलता था वो बंद कर दिया गया। वहाँ तो बड़े आदमी जाएंगे। हाँ। जिन दोनों को रिकॉर्ड हाँ बस वो समझ जाओ आप। हाँ। CIRB जैसी संस्थाओं में जो बड़े ब्रीडर्स हैं उनके बुलों के सीमन पहले तैयार हुआ करते थे। विडंबना है, छोटा किसान है वो अपने बुल को लेकर के उसके गेट पर खड़ा रहे, उसका नंबर आता नहीं भाई, कमाल। तो बस HLDB के कारण भाई साहब हमारे जैसे आदमी को बस मौका मिल नहीं पाया, क्योंकि वो हमें कुछ देती है, वो लेती नहीं है जी। और फिर मैं कहना चाहूँगा ये किसी पढ़े लिखे डॉक्टर की बस की बात नहीं है नस्लों को तैयार करना। नस्लें ग्रामीण परिवेश में ही तैयार होती हैं। ये इस तरह का पशुधन जो आज हमारे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलता है, ये मैं ज़्यादातर कहूँ तो किसानों की मेहनत का नतीजा है। अन्यथा आप सेंटर्स कितने ही खोल लें, कितने ही बड़े बड़े ब्रीडिंग फार्म्स खोल लें, इस तरह की नस्लें वहाँ पर विकसित किया जाना है, क्योंकि वो इसको कहीं ना कहीं एक ड्यूटी की तरह देखते हैं। जबकि साधारण परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में ये आजीविका का साधन है। आजीविका और अपने बच्चों की तरह पाले जाते हैं। जी। उसके अंदर मोह ममता सारी चीजें हो जाती है उसके अंदर। तो जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से पढ़े हुए जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके पास शायद सुबह 5 बजे उठ करके और रात को 8, 9, 10 बजे तक पशुओं के साथ गोबर उठाने का या इस तरह का समय ना हो, तो जब तक वो समर्पण का भाव नहीं है तब तक वो नस्लों को विकसित कर पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो जितने भी पशुपालक हैं वो मिल्किंग 95% अपने आप करते हैं, या उनके गांव में जो महिलाएं हैं वो करती हैं। जबकि सरकारी फार्मों में मिल्किंग ग्रुप D के बंदे करते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो बस समय समय पर आएंगे। तो ये देखें, सुबह का दूध है। हालांकि डॉक्टरों का भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं फील्ड में जो कि काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं। जो रखें, ये देखें अंदर वो लग रहा 6:14 पे मिल्किंग की गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, आप ओके है। 1 सेकंड रुकें, बस 0 दिखा दें मुझे। हाँ, आप थोड़ी छाया कर लो इस पे जी। ये लो 0, ठीक है, डालें। ये देखें, तो 6 किलो 120 ग्राम दूध। जब वो अपनी सखी सहेली में जब गई और वहाँ पर जुगाली लेते वक्त दूध दर्ज करवाया तो 6 किलो 122, अन्यथा शाम का जो था वो तकरीबन 5 किलो के आसपास था। तो 10 किलो बताया था मैं आपको। और 6:14 पे जो मिल्किंग हुई थी अभी 8:08 पे 2 घंटे का वो फर्क है। तो आपने 10 किलो दूध बताया। हाँ, 10 किलो बताया था जी मैंने। तो अभी जो मिल्किंग हुई है 6 किलो ये और तकरीबन 5 किलो, वो 11 किलो के आसपास 1.5 घंटे का फर्क। 1.5 घंटे में किलो बढ़ गया। तो 10 किलो दूध फर्स्ट टाइमर आपकी जोटी है। फर्स्ट टाइमर नहीं जी। अच्छा, फर्स्ट टाइमर 4 दांत भी होती है। अच्छा, ये खीरी भी आई और 4 दांत में दोबारा भी आएगी। अच्छा। और 4 दांत में दोबारा कर इसका अगर उसके एज का हिसाब देखे तो इसका 27-28 किलो दूध बनेगा जी। 27-28। एक बच्चा मेरे को ज्यादा देगी। तो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने आपको इस बुल के बारे में जागरूक किया। जब ये कटड़ा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा था कि 50,000 रुपये मेरी तरफ से ले ले, लेकिन गांव में इसको एक बुल छोड़ दे। ले आए, एक बार बुल को ले आए, गांव में बुल छोड़ दे क्योंकि अच्छी पेडिग्री। तो डॉक्टरों का एक
ये जो इस तरह के जो समर्पित डॉक्टर्स हैं, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ कि उनको क्या पड़ी थी कि उन्होंने जब ये कटड़ा पैदा हुआ उस समय कहा कि 50,000 रुपये मैं मेरी जेब से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बुल को गांव का पंचायती झोटा तैयार करके छोड़ देना। तो आपने क्या कहा था उस समय? मैंने देखो भैया, अगर जोटा छोड़ देता कोई बात नहीं इसमें होती, हाँ। क्योंकि एक वो जी, दान होता है जी। लेकिन यहाँ मेरे गांव में बहुत अच्छे अच्छे जो पंचायती बोलते हैं उनको चोरी करके ले गए जी। तो मैं इसको तैयार करके गया तो इसको लोग चोरी कर ले जाते, जैसे काटते हाँ। और करते, या फिर स्लॉटर वाले रात को कहीं न कहीं देर अंधेर में इसको चुरा ले जाते। डॉक्टर साहब को कहा था जी, मैं डॉक्टर साहब आपने ये बोला जी मैं अपने घर तैयार कर लूंगा। तो ऐसे डॉक्टर्स को मैं फिर पुरजोर हाथ जोड़ करके नमन करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस तरह से उन्होंने साधारण पशुपालक को गाइड किया, जिसका लोहा आज पूरा समाज मानेगा। एक बार फिर खोलें और बाहर ले जाएं, चला करके दिखाएं। तो प्रोजेनी टेस्टिंग फिर देखें, ये कोई सरकारी संस्था प्रोजेनी टेस्टिंग नहीं करवा रही है, एक साधारण पशुपालक जो हैं वो प्रोजेनी टेस्टिंग करवा रहे हैं। फर्स्ट टाइमर इसकी झोटी आई और वही चेहरे मोरे की बनावट आई है, वही सुंदरता आई है, वही ये देखें दरमियानी हाइट में बुल जो है अति विशेष। ये देखें, फिर घुमाएं एक बार, ये देखें बुल के जो कैरेक्टर्स हैं वो अति प्रभावशाली और 100% मुर्रा नस्ल। ये देखें, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये देखें, शाबाश। तो इस तरह का जो बुल आज हमें गांव बालक में देखने को मिला। आपने बताया कि इधर आए एक बार पास, आप ही आ जाएं, बुल को यहीं खड़ा रहने दें, कि आपने इसके सीमन डोज तैयार करवा लिए हैं। हाँ, सीमन डोज इसकी लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसे जा करके किसी को दे करके आए। आपने कहा कि पशुधन को संभालना भी होता है, खेती बाड़ी भी आपकी है, तो कोई ले जाना चाहे तो घर से ही ले जाए। जी जी जी। क्या प्राइस है इसका? 300 रुपये रेट है जी। 300 रुपये पर डोज सीमन डोज। अच्छा, और आपके संपर्क सूत्र क्या है? 94 671 52 536 52 536। और आपने एक चीज और बड़ी अच्छी बताई कि नेचुरली इस बुल की जो है वो 19% इसकी कटिया ही आती है जी। मतलब 100 पैसों के लगे तो तकरीबन 90-85% में लिया कटड़ी देखी आपने, क्योंकि आपने आपके गांव वाले जो थे वो नेचुरल मेटिंग करा के लेके जाते थे। बच्चा तो देखो स्टार्टिंग में अगर सीमन, तो मैंने मेरा लक्ष्य यही था कि भाई बच्चे देके दूध पिलाने के सीमन तैयार करवाऊंगा। तो नेचुरल इससे जो भैंसे गर्भित करवाई गई है उनसे नेचुरल 90% कटिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले जाएं एक बार, बाहर ले जाएं बुल को। ये देखें, तो इस तरह का बुल तैयार करना कोई हंसी खेल कतई कतई। बाहर ले जाएं बिल्कुल खेत में, एक बार चला करके पूरा दिखाएं। और हरियाणा नस्ल की गोधन वो वहां पर देख सकते हैं। आप आगे हो, बहुत बढ़िया। ये देखें, तो उन बुल जो कि सत्यापित रिकॉर्ड के साथ हैं, अच्छी जिनकी काफ आ रहे हैं, अगर हो सके तो उनके अगर बच्चे आप दिखा पाएँ तो बुल को कवर करने की कोई औचित्य बनता है। सिर्फ सुंदरता के आधार पर किसी बुल को अगर कवर किया जाए तो कहीं ना कहीं वो पशुपालकों की जो मेहनत है, क्योंकि सुंदरता जो है वो शायद किसानों को, पशुपालकों को कमा करके नहीं दे पाती है, लेकिन जो अंत पंत जो दूध है, लेकिन अगर दूध के साथ सुंदरता का अगर कोई जोड़ मिलता है तो वो बेजोड़ है, वो बेजोड़ हो जाता है। तो ये देखें, ठीक है, तो सुंदरता उतनी मायने नहीं रखती है, ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मिल्क यील्ड है उसको ज़्यादा महत्व देने की आज हमें ज़रूरत है। तो इतना अच्छा बुल दिखाने के लिए और इतनी मेहनत, इतनी लागत से इसे तैयार करने के लिए जो आपने प्रयास किए हैं, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा एवं अभिनंदन जरूर करना चाहूँगा। ये देखें, एक बार और आए, 1 मिनट में उन कटड़ियों के हाथ लगाना शुरू करें जो कि इसकी बेटी है। ये देखें, ये वो झोटी है जो कि अभी दूध जिसका रिकॉर्ड करवाया गया। और बताएं, इसकी से एक ये आपके पास है। ये देखें, ये जो कटड़ी है ये भी इसी बुल की बेटी है। ये देखें आप, ये अलग अलग भैंसों से, खोला भैंसों से। ये देखें, खोला भैंस का क्वालिटी है, चेहरे मुर्रे की क्वालिटी है, दोनों की देखो जी। जी,
एक ये और इसकी माँ कहाँ है आपके पास? इसकी नहीं माँ है? सेल कर दी, लेकिन इसकी बहन देख लो जी, इससे बड़ी वो। अच्छा वो देखो, वो इसकी बहन, सगी बहन है। अच्छा, उसका सींग थोड़ा बड़ा है। उसमें देखो, इसमें देखो, ये बुल की वजह से। ये देखें, ये इसकी बड़ी बहन है, इसके सींग की बनावट और इस वाली जोटी के सींग की बनावट फर्क है। और बताएं और कौन सी है? ये होगी, एक ये है, एक ही होगी, ठीक है। ये देखें, बुल की एक और बेटी यहाँ पर इनके घर आंगन में। अगर आप चेहरे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उनको मिलाना चाहें तो तकरीबन। और कौन सी है? एक मिनट थोड़ा कवर करना, इसके दांत देखो, अब अभी भी कोई मतलब दिखा नहीं रही थी पूरे, थोड़ा जुगाड़ी कर रही है अपने आप से। या मैं मुंह खोलूं इसका? बस ओके है, 2 दांत। ये देखें, 2 टिथ अभी हुई है, 7 महीने की ब्याई हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक बच्चा अंदर है इसका, एक इसका। हाँ, बाकी आपने पहले भी वीडियो में फिर एक बार अंत में नंबर और बताएं। 94 671 94 671 52 536 52 536 गाँव है बालक। और ये देखें, हरे भरे जो सरसों के लहलहाते खेत हैं। इस ग्रामीण पृष्ठभूमि से इस पशुधन को यहाँ पर आज कवर किया गया, जो कि बेटी है उस बुल की।